अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी और शेरियन से हाजिर खिदमत हूँ। अल्लाह ताला हम सब की नेक दिली ख्वाहिशात को पूरा करे। जी हाँ, दिलबर को ने नैना को बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया है, बड़ा गंदा सा जवाब दिया। दिल को खुशी महसूस नहीं हुई। बाबर क्या कह रहा है और अली की जो रियल मम्मा है वो क्या बोल रही है, फातिमा क्या चीज़ पेश करने की कोशिश कर रही है और उधर सितारा यासिन अम्मी जी को क्या पैगाम दे रही है। सब की वीडियो जो मैंने देखी है बहुत अजीब। आज तो सब ने ही लगता है कुछ पैक पी के ही बनाई है और अजीब बातें कर रहे हैं जो हमारी समझ में नहीं आ रही है। पहले हम सितारा यासीन की बात कर लेते हैं। सितारा यासीन ने कहा अम्मी गांव अपने घर जा रही हैं, फिर कहा कि वो अपना सामान वहाँ से उठाएंगी और मेरे साथ इस्लामाबाद जाएंगी क्योंकि अम्मी मेरे साथ ही अच्छी लगती है। और उधर चाचू कह रहे हैं कि मेरे काम मुकम्मल हो गया और मैं मदीना बच्चों के पास जा रहा हूँ। अच्छा जी, फिर चाचू ने जाते जाते अब्बू जी ने काम ये किया कि वो जो ज़मीनें उन्होंने नजमा को दी हुई थी जहाँ वो खेती बाड़ी किया करती थी किराए पे, वो और किराया अब्बू जी को दिया करती थी, वो उनसे हथिया ली है, वापस ले ली और इसका ठेका किसी और को दे दिया है। उसको दिखाने के लिए ज़मीनें जा रहे थे। उन्होंने कहा कि जब उसने मुझसे रिश्ता वगैरह ख़त्म कर दिया है तो फिर मैं क्यों रहमदिली करूं, और मैंने उससे ये चीज़ें ले ली हैं। और नजमा ने कहा है कि अम्मी हम कोशिश कर रहे हैं कि अम्मी अब्बू की सुलह करा दी जाए। तो बेटा बेटा कहते मुझे हंसी आती, लेकिन मैं ऐसे ही बोलती हूँ, मेरी उम्र से ज़्यादा बेटा ऐसी बातें ना करो। पहले आप लड़ाई करते अब्बू को शादी में नहीं लाते, अब्बू पे पर्चा कटवाती हैं, फिर आके कहती हैं अम्मी अब्बू की सुलह कर। अम्मी अब्बू की तो लड़ाई थी नहीं, अब्बू तो कभी अम्मी के बारे में और अपने सितारा के बारे में, साजिद भाई के बारे में कुछ कहते नहीं थे। आपने तो उनका घर ख़राब कर दिया। तो बस ये आपके साथ हो नहीं था। आप बहुत तेज तरह है अपनी बेटी का घर बसा के जो आपकी दिली ख्वाहिश थी ना अम्मी अब्बू को अलहदा करने की, वो आपने करी है। तो आप काबिल माफ़ी नहीं, आप बहुत चालाक औरत हैं। अच्छा जी, अम्मी का समझ में नहीं आता, वो अपना सामान उठा के इस्लामाबाद जा रही है, बड़ी खुश खुश होकर चिमड़ रही है। ये तरीका उनका सही नहीं है। दूसरों के लिए फैसला करने वाली माँ अपने लिए गलत कर रही है ये। तो मुझे यहाँ पे ना थोड़ी सी कंट्रोवर्सी समझ में आ रही है, क्योंकि जब अब्बा जी को इस्लामाबाद भेज रही थी अम्मी, तो अब्बा जी कह के आए थे मैं मदीना जा रहा हूँ, यानी कि अब उन्होंने जाना ही मदीना था, इनकी लड़ाई की वजह से नहीं जा रहे। तो ज़ाहिर है जब वो मदीना जाएंगे तो अम्मी जी तो सितारा यासीन के पास ही रहेंगी ना। अब जो मम्मी अब्बा के एक का जाना सऊदी अरब है और एक अम्मी का रहना इस्लामाबाद में परफेक्ट था, पहले से प्लान शुदा था। अब इनके दरमियान एक कंट्रोवर्सी पैदा करनी थी जो कि की गई है। और साजिद भाई ने कहा वो हमारे घर नहीं आएंगे, बल्कि गैप है। ऑल द एंड तो इनकी सुलह हो ही जानी है। जब अब्बा जी ने अपना रह लेना वहाँ से, जब वापस आएंगे तो अम्मी जी के साथ इस्लामाबाद में ही आएंगे जब तक सुलह हो जाएगी। ये बीच में जो गैप डाला ना लोगों को मिर्ग मसाला करने के लिए, कंट्रोवर्सी में डालने के लिए, परेशान करने के लिए कि अब्बा जी नाराज, क्योंकि अब्बा जी ने आपने देखा है शादी में तो फारूक भाई और उमर भी शामिल थे भी और नहीं भी थे, इसमें अब्बा भी परेशान हो जाते। तो उन्होंने कहा इस तरह का वो मिक्स मसाला बना लिया जाए, लोगों को दिखाया जाए काम में, और हमारा काम हो जाएगा। अब्बा आराम से जितने दिन रहेंगे रहेंगे, आएंगे और फिर मिल जाएंगे। वरना अम्मी जी से इस तरह की बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं रखी जाती, और ना सितारा से, क्योंकि सितारा कभी भी नहीं चाहेगी जिस तरह वो इस पर रिएक्ट करे ना। इनकी तो लड़ाई नहीं थी, असल में नजमा थी, और नजमा भी नहीं जो इस्लामाबाद रह के नहीं प्लानिंग से आई थी कि अब्बा जी को यूँ साइड लाइन कर देंगे और बात भी बन जाएगी, शादी भी हो जाएगी, कौन अब्बा को वहाँ संभालेगा। उन्होंने से तो अपना शोहर अपना बच्चा नहीं संभाला गया नजमा से। तो ये प्री प्लानिंग है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। आप बात कर लेते दीदी ने, बाबा ने भी वीडियो बनाई कि अली हमारे साथ रहेगा। अलबत्ता उसकी जो रियल मम्मा मुमताज़ वाली, उन्होंने कहा है कि जी बेटा ठीक है, जो था अपना आ, दिलबर दिलबर ने शादी कर ली है, अब उसको लीगली जो है ना अब बेटा मैं ले सकती हूँ, क्योंकि वो ये नहीं कि बाप शादियाँ करता रहे, खर्चा देता रहे, बच्चे की मेंटली सब कुछ हेल्थ देखी जाती है। वो उसने रिक्वेस्ट की कि अली को मेरे पास थोड़े दिनों के लिए भेज दिया जाए ताकि माहौल चेंज हो जाए, मैं स्कूल में इसको दाखिल करवा देती हूँ, अगर उसका दिल यहाँ लगता है तो वेल डन, नहीं लगता तो मैं वापस उसको भेज दूँगी। तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है, अब किसी को ज़िद करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह है कि उसने सही कहा कि आप कब तक दूसरे का बच्चा पालेंगे, यहाँ तो टेंशन है। तो उसकी भी दरख्वास्त अच्छी है, उस पर भी गौर करना चाहिए। लेकिन मुझे जो सबसे बुरा लग रहा है ना, वो ये लग रहा है पॉइंट कि दिलबर ने एक तो बेवकूफ़ी करी है थी कि आप बाप बन के सबको पाल रहे हैं, लेकिन अपने मकसद के लिए अपनी बहन भाइयों को जिनको पाला उन्हें जलील भी नहीं कर सकते। आपने जिस तरह शहबाज के साथ वो जोड़ा है, किस्सा उठाया हुआ होगा माजी में, देखिए अब दब गया था। आप उनके घर आते जाते हो, रहते भी हो, फिर ऐसी बात करना
کل ایک پلیٹ میں آپ سب کھانا کھا رہے ہوں گے، اس طرح ذلیل کرنا. آپ اپنی بہن کو اگر بیٹا کہتے ہو، پالا ہے، شادی کی ہے، تو یہ اچھا نہیں لگتا. آپ نے بے وجہ ہی نینا کو ٹرول کیا، اور اب کہا ہے کہ نینا اگر تم نے میرے بچوں کے ساتھ ویڈیو بنائی تو دیکھو میں تمہارا کیا حال کرتا ہوں، میں تمہارے جنازے میں ہوتا ہوں. یار مرنا جینا تو آپ کے یہاں ایسے ہے جیسے ہوا پانی پینا، اور اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیتے. اینڈ آپ کا کیا ہوتا ہے؟ شادی کرنا کوئی ضروری تھوڑی تھا. ہیں جی، یہ دل چاہا جی وہ ہم غلط کام کرتے رہے اس لیے ہم نے شادی کے لیے. کیوں آپ کے دماغوں میں یہ بات آتی جب آپ کی فیملی، آپ کی ذمہ داری ہے؟ اتنی بڑی زیادتیں نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بانٹ بوڑھ کے شادیاں کرتے رہے. یہ غلط ہے. یہ بات دلبر جانی بیٹا جی، ساتھ میں نے بیٹا بھی بولا ہے. تو یہ غلط ہے، آپ کا ریئیکٹ اصل پسند نہیں آیا ہم کو. بالکل رونگ ہے یہ. آپ یا اپنی بہن کو ذلیل کر دینا، اپنی وہ کہہ رہے ہیں بھائی کو، شہباز کو الگ کر دینا. کہ تم کون ہوتے بولنے والے؟ بہن بھائی اللہ تعالیٰ نے رشتے کس لیے بنائے؟ ایک شور غلط کام کریں تو سارے لوگ الگ ہو جائیں، میں اپنی بیوی پہ ظلم کروں کوئی نہ بولے کیونکہ میری بیوی. اس طرح کی باتیں نا غلط ہے. نینا کے بارے میں بھی آپ نے غلط بات کی، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے، اس بات کے تو ہم خلاف ہیں. تو جناب یہ تھی رائے. اب دلبر کو کوئی گھر آنے سے روک نہیں سکتا، کیونکہ کراچی میں والا گھر بھی دلبر کے نے ہی خرید کے دیا ہے. تو اس کے ابو کو یہ کہنا دلبر آپ آئے گا تو ہم انسبسکرائب کر دیں گے، یہ کوئی معاملے سمجھ میں نہیں آ رہے. کیونکہ آج جس نے بھی ویڈیو بنائی نا بڑی عجیب و غریب بنائے. کل وہ جو دلبر کے ابا جی تھے بتا رہے تھے کہ میں بیگ لے کر آیا تھا اپنی شادی کے لیے، اور آج کھڑے ہو کے کہہ رہے نہیں ہمارا تو دل ہی چاہ رہا، میری تو عمر بھی نہیں ہے، میں نہیں کر رہا شادی. یہ بابو جی یہ ذرا نا ڈرامے بازی ہمیں نہ دکھاؤ. شادی کے لیے بیگ تیار کر کے آئے ہیں، وہ تو دلبر کا معاملہ آ گیا تو آپ رہ گئے، ورنہ آپ بھی شادی کر لیتے ہو. اب آپ کے منٹ کے بعد جو آپ کے بیانات بدلتے ہیں نا، آج کے دن یاد رہے گا کہ آج سب کی ویڈیو بڑی عجیب و غریب تھی، جو سمجھ سے بالاتر تھی. لیکن ہم نے اپنے اپنے دماغ کے حساب سے اس کو کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ ابا جی کو یاد ہے کہ وہ جو ہے نا وہ بھی ساری کہانی سمجھ گئے. وہ مدینہ چلے جائیں گے، امی جی اسلام آباد میں رہیں گی. جب وقت پورا ہو جائے گا ان کی صلح ہو جائے گی، آپ دیکھیں گے یہ سارے جو دلبر بابا نینا پھر ایک پلیٹ میں کھاتے ہوئے شہباز نظر آئیں گے، کیونکہ اس کے بغیر یہ رہ نہیں سکتے. اور نجمہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی، کیونکہ اب زمین ان سے چھین لی گئی. اب کر لو بیٹا جو کچھ کرنا ہے. سب آج 2-4 مہینے بعد سب ایک تھالی کے بیگن ہوں گے، سب بیٹھے ہوں گے ایک چرپائی پہ، کھا پی رہے ہنس رہے ہوں گے، اور ہم منہ تک رہے ہوں گے ہیں یہ کیا ہوا، ہمیں چونا لگا دیا، ہمیں چوتیا بنا دیا. اچھا جی، اللہ حافظ.